तन दिया श्री गणेश जी को सतबुद्धि दे हमको सतबुद्धि दे ज्ञान और ज्ञान बढ़ता रहे गुरु भक्ति मांगते हैं सदा से आरती गाते हैं। नारायण कृपा करके हमको संभालना प्रभु सदा हमको संभालना मन धन से शिव शक्ति की उपासना में मन रहे मगन प्रभु मेरा मन रहे मगन भक्ति भावना बढ़ती रहे भक्ति भावना बढ़ती रहे ऐसा वरदान मांगते हैं सदा से आरती गाते हैं। राम मर्यादा सिखाना प्रेम भक्ति राधे श्याम ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम करते हैं सदा से आरती गाते हैं। भाव बढ़ता रहे करो कृपा श्री हनुमान सभी पे कृपा करो संकट बाधा दूर हो जाए संकट बाधा दूर हो जाए की विनंती करते हैं सदा से आरती गाते हैं। गंगा और गीता गायत्री मुझको याद रहे प्रभु सदा मुझको याद रहे कर्म कर्म से जुड़े रहे कर्म कर्म से जुड़े रहे सतदास कहते हैं सदा से आरती गाते हैं आरती गाते हैं सदा से भाव से आरती गाते हैं परम पिता परमेश्वर परम पिता परमेश्वर सदा से आरती गाते हैं भाव से आरती गाते हैं प्रेम से आरती गाते हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की बांके बिहारी लाल की भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज नमः पार्वती हर हर महादेव।
श्री राम राम श्री राम श्री राधे राधे जय राधे 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः नमः ओम देवी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शय गिरिधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। भक्ति शक्ति दया है मेरी विनंती। राधे 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 श्याम। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्याम। राधे 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 श्याम। आइए सब मिलके सर्वप्रथम 16 कला संपूर्ण ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रथम प्रणाम करें। राधा रानी के श्री चरणों में भी वंदन करें। कहते हैं राम जी मिले न हनुमान बिना, वैसे ही जिनको ठाकुर जी की कृपा चाहिए तो राधा रानी की शरणागति में जाना पड़ेगा। वृंदावन धाम ठाकुर जी का निज घर है, जहाँ सदैव विराजते हैं। ऐसी पावन धरा को भी हम सब मिलके प्रणाम करें। सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में भी नमन। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में भी हम सब वंदन करें। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, शिवधारा वाले बाबा, जिनकी ही अनुकंपा से यह ज्ञान यज्ञ आयोजित हो पाया है। आइए सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करें। पावन धरा पूज शिवधारा आश्रम, जहाँ गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज विराजते हैं। शिव परिवार जहाँ विराजता है, हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम, भगवान श्री विठ्ठल, लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री कृष्ण, दुर्गा मैया, जगत गुरु बाबा श्री चंद्र भगवान, लक्ष्मी नारायण, जहाँ अखंड ज्योत जल रही है भगवान श्री झूलेलाल भगवान, जहाँ पवित्र ग्रंथ रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिवधारामृत ग्रंथ, शिव पुराण एवं शिवधारा ग्रंथ विराजमान है, जहाँ 3 टाइम सत्संग आरती पूजन होता है, सदैव परोपकार के कार्य होते हैं। ऐसे पावन स्थान को भी आइए मिलकर यहीं से प्रणाम करें। मन पर बोधो हर के नाम, दहद सिधावत बैठा। हमारा मन शांत केवल ज्ञान की बातें सुनकर नहीं हो सकता। हम अपने मन को भक्ति से जोड़ें, भक्ति से ही एकाकार हुआ जाता है। एवं सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम, जप निर्मल करम। बहुत लोग पूछते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है। वाणी आती है कि जो भगवत नाम जपेंगे, जय हो, साथ साथ में निर्मल कर्म करेंगे, यही है सच्चे धार्मिक पुरुषों की परिभाषा। आइए मिलके हरि नाम में डूबने का प्रयास करें। भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे।
राम नाम सबको कहे ठग ठाकुर और चोर। प्रेम गना रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम का जाप ठग ठाकुर और चोर। चोर भी चोरी करने के लिए जाता है कहीं तो भी उनको भी थोड़ा डर तो रहता होगा मन में। ठग लोग ठगनी के किसी को ठगने के भाव से निकलते हैं तो भगवान को याद करते होंगे। और हरिजन जो भगवान के प्रिय भक्त हैं रसिक हैं वो भी याद करते हैं। लेकिन अंतर क्या है? हरि के रसिकों के हृदय में प्रेम है तो हम भी प्रेम से ठाकुर जी के नाम का गुणगान करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। राधे कृष्ण कृष्ण हरे राम। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 हरे राधे श्याम श्याम हरे राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे राधे। हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्री राधे। परमात्मा की असीम अनुकंपा कि यह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह सुंदर आयोजन पितृपक्ष में आयोजित हुआ है। हमारे पितरों की सद्गति के लिए, और इसका मुख्य उद्देश्य साथ साथ में यह भी है कि हम सबका भी आत्म कल्याण हो। मनुष्य देह मिली है, फजूल के कामों में लगभग हम सबका जीवन व्यतीत हो रहा है। आश्चर्य और दुख का यह भी विषय है कि हमें एहसास भी नहीं। दूसरी दृष्टि से देखें, न चर्चा करते हैं, न चिंतन करते हैं, न चिंता करते हैं। सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी यूं तमाम हुई। जननी जानत सुत बढ़त है, जननी जानत सुत बढ़त है। इतना को न जानत दिन दिन अवध घटत है। हर माँ को लगता है कि मेरा बच्चा अभी बड़ा हो रहा है। पगली उसको यूं ये क्यों नहीं लगता कि उसकी आयु अभी दिन दिन करके घट रही है, और यह हम सब का विषय है। हालांकि भगवान संकेत देता है। 40 साल की आयु गुजरने पर आंखों की ज्योति कम होने लगती है। 35 साल की आयु गुजरने पर कुछ न कुछ रोग तो शरीर को लगता ही है। फिर सिर कंपे पग डगमगे नयन ज्योतिते हीन। जय हो। धीरे धीरे हमारा सिर हिलने लगता है, पैर डगमगाने लगते हैं, सुनने में कम आता है। आयु गुजरने के साथ ऐसा कहें हमारी अंदर की मशीन ज्यादा घिसती जाती है। छोटी आयु में दर्द हो, एक गोली से 8 दिन निकल जाते हैं। बड़ी आयु में जिनको दर्द होता है, फिर हर समय पे कम से कम 1 गोली चाहिए। छोटी आयु वालों को नींद से जगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जब बच्चा छोटा रहता है, स्कूल का ऑटो दरवाजे पर आ गया,
उसकी माँ को भी गहरी नींद है। फटफट में 2 ब्रेड ले ली, लंच बॉक्स में डाल दिया, इधर से दूध गर्म करने को रखा, बच्चे को उठाया, बच्चे को पता ही नहीं, उठो उठो उठो, मम्मी क्या हुआ, चुप हो जाओ मम्मी के बेटे। सीधे पहुंच जाता है वॉशरूम में, धड़क धड़क पानी लग गया, ब्रश उसके मुंह में आ गया। कब उसका बेचारे का टूथब्रश हो गया पता ही नहीं, वो रो ही रहा है, क्या हुआ, शर्ट बदल दी गई, निकर नहीं पहन दी गई, फिर सॉक्स, फिर शूज, फिर स्कूल की टाई, बैग, स्कूल की बैग पीछे से लग गई, लंच बॉक्स इधर से तैयार हो गया, इधर वाटर बॉटल आ गई हाथ में, माँ मुंह में कुछ न कुछ बिस्किट आदि डाल देती है, बच्चा जब तक थोड़ा थोड़ा खाता है स्कूल भी पहुंच जाता है, फिर भी सही तरीके से आंख नहीं खुलती। लेकिन बड़ी आयु वालों को 2-2 नींद की गोली दो, फिर भी 1-2 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती। तो समझदार वो है जो समय का सदुपयोग करे और समय का ध्यान रखते हुए अपने काम के काम करता चले। तो आज कथा का अंतिम दिवस, 7वां दिवस। जीवन भी ऐसे ही है। आज कई गायनी की हॉस्पिटल में, महिलाओं के हॉस्पिटल में, हमारे डफरिन में कई बच्चों के जन्म हुए होंगे। फिर शमशान घाट चले तो कईयों की शरीर की अग्नि अभी तक चल रही होगी। आज कोई जेल में पड़ा होगा, किसी की रिहाई भी हुई होगी। ये संसार का नियम है। समय किसी के लिए नहीं ठहरता, वो तो अपनी गति से आगे बढ़ता जाता है। आइए 7वें दिन की कथा में प्रवेश करें। कल हमने दर्शन पाया था भगवान रुक्मणी, भगवान श्री कृष्ण का मां रुक्मणी के साथ जो विवाह हुआ था। ठाकुर जी ने मां रुक्मणी को कौंडनपुर से लिया था, दाऊ बलराम जी साथ में थे। यहां से लेके गए और वैसे तो मान्यता ये भी है कि ठाकुर जी हमारे अमरावती में आए थे, अंबा देवी गए थे, ऐसी मान्यता है हम अंबा नगरी वासियों की। तो भगवान श्री कृष्ण मां रुक्मणी को यहां से लेके गए और अपने क्षेत्र में जाके मां रुक्मणी के साथ विवाह करा था। पोरबंदर के 60 किलोमीटर पर एक गांव है माधवपुर। मेरे साथ जब द्वारका धाम के लिए हम गए थे तो माधवपुर गए थे, दर्शन करके आए थे। अभी ठाकुर जी मां रुक्मणी के साथ द्वारका में वास करते हैं। समय बीतने लगा। एक राजा है जिसका नाम है सत्तरविक। उस राजा के पास एक समयंतक नाम की मणि है। सूर्य भगवान का उपासक था, भगवान सूर्य से ही वो मणि प्राप्त हुई थी। पूजा का फल मिलता है। पूजा थोड़ी भाव से हो, ज्यादा विधि ना भी हो। कहते हैं कि वास्तु शास्त्र की दृष्टि से खंडित मूर्ति घर में न होनी चाहिए, न अपने पितरों के फोटो घर के मंदिर में होने चाहिए। थोड़ा ध्यान से सुनना। कभी भी भगवानों के साथ अपने पितरों की, माता पिता, सास ससुर आदि जो भी गुजर जाए उनका फोटो साथ में नहीं रखनी चाहिए। बराबरी नहीं की जा सकती। हमारे पूजनीय, हमारे पितृ जरूर हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारे आराध्य, हमारा प्रेम ठाकुर जी और संतों के साथ, गुरुजनों के साथ ही होना चाहिए। उनका आदर है। खंडित मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, कई दुख आ सकते हैं, ऐसा वास्तु वाले कहते हैं।
लेकिन कर्माबाई तो जब गई थी नदी पर स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वहां से खंडित मूर्ति लाई थी, घर में स्थापित करी थी। भगवान इतने राजी हुए थे, उनके यहाँ रोज भोग लगाने के लिए आते थे। अभी यहाँ कहाँ विधि का विषय आया। संत नामदेव जी महाराज हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के मुख्य 5 संतों में से एक संत हैं। छोटे थे, नाना ने कहा भगवान को रोज भोग लगा के फिर दूध पीना। भगवान के सामने दूध रखा, दूध पियो मेरे बिट्ठुला, दूध पियो मेरे बिट्ठुला। भगवान कैसे पिए? नाना ने कहा था भगवान को भोग लगा के फिर ही प्रसाद पाना। इसको ऐसे लगा कोई भगवान खाते हैं पीते हैं। बैठ गए मूर्ति के सामने, इंतजार कर रहे हैं। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन भगवान को कहते भगवान 3 दिन से मैं भी भूखा हूं, आप प्रसाद नहीं पाएंगे। कल मेरे नाना आने वाले, वो मुझे डांटेंगे पीटेंगे। आज अगर आपने भोग नहीं लगाया तो मैं खुद को मार डालूंगा। भगवान बाल कृष्ण मूर्ति से प्रगटे। रोटी की थाली भी रखी थी। भगवान एक रोटी खाई, दूसरी खाई, तीसरी रोटी भगवान खा रहे थे, हाथ से पकड़ा, सभी आप खा जाओगे, फिर मुझे भूख नहीं है क्या? ऐसे रोज भगवान आते थे, प्रसाद पाते थे। नाना लौट के आया, अरे सेवा करी? बोले हाँ बरोबर करी। भगवान को भोग लगाते हो? हाँ बिल्कुल भोग लगाता हूँ। भगवान आते हैं, भगवान प्रसाद पाते हैं, मैं फिर ही पाता हूँ। बोले आते हैं क्या मतलब? भोग का मतलब है सामने रखो, फिर भोग लगाया, मंत्र पढ़े, कोई प्रार्थना करी, फिर खा लिए। बोले नहीं, भगवान आपने कहा था भगवान को भोग लगा के फिर खाना। भगवान आते हैं, रोज बैठते हैं, जब खा लेते हैं फिर मैं ही खाता हूं। नाना ने कहा ये क्या बोल रहे? बोले अभी भी मैं भगवान को भोग लगाने वाला हूं, समय हो गया। नाना ने कहा लगाओ। भगवान को प्रार्थना करी, भगवान प्रगटे। लेकिन संत नामदेव को नजर आ रहे हैं, उनके नाना को नहीं। नाना कहते हैं भगवान आ गए। बोले देखो बैठे हैं। अरे कहाँ हैं? बोले ये बैठे हैं। घुंघरालू बाल हैं ठाकुर जी की, बाल देखो ऊपर से बंधे हुए हैं, मोर पंख लगा हुआ है, बाजू बंद ठाकुर जी को पहने हुए हैं, पीतांबर धारण करा है, कमर में भी कपड़ा बंधा हुआ है। मेरे ठाकुर जी के चरण कमल। नाना कहते कहाँ है? बोले ये देखो। बोले मुझे तो नजर नहीं आ रहे। बोले देखो। नाना समझ गए कि नामदेव सत्य बोल रहा है। नामदेव को कहा भगवान को कहो ना मुझे भी दर्शन कराएं। नामदेव ठाकुर जी को कहते मेरे नाना को दर्शन कराओ। ठाकुर जी कहते नहीं कराऊंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि इसके अंदर में भावना सच्ची है ही नहीं, ये तो फॉर्मेलिटी करता था रोज। नाना कहता है नामदेव को तुझे भगवान के दर्शन हुए? बोले हाँ। बोले किसके कारण? बोले आपके कारण। बोले अभी मेरा काम भी तुम बनाओ। नामदेव जी महाराज ठाकुर जी को कहते हैं प्रभु अगर मुझे आप अपना सच्चा भक्त मानते हो मेरे नाना को दर्शन दो, क्योंकि इसके कहने पर ही तो मैंने पूजा करना प्रारंभ करी और आपके अभी रोज दर्शन होते हैं। तो नामदेव महाराज को छोटी आयु में कहां से विधि आई? कौन से उसने मंत्र पढ़े होंगे? इसलिए ये आध्यात्मिक क्षेत्र है भाव का। तो सूर्य नारायण से समयंतक मणि प्राप्त हुई है सतर्क राजा को। फिर इंसान का स्वभाव है दिखावा करना, जो चीज है लोगों को पता चलनी चाहिए कि ये चीज मेरे पास है और लोग वाहवाही करें। एक बार राजाओं की सभा लगी, ये खूब दिखावा कर रहे थे कि लोग मुझसे पूछे ये मणि कहां से लाई है। ठाकुर जी की नजर गई कहीं तो भी भगवान श्री कृष्ण से थोड़ी खिलखिली निकल गई, थोड़ा मुस्कुराने लगे कि ये क्या कर रहा है। मणि, कोई राजा के सामने कोई मणि बड़ा विषय है क्या? सभा तो पूरी हुई। दूसरे दिन वो मणि राजा सतर्क से उसका भाई लेके गया शिकार पे, वहां से लौटा नहीं। पता किया गया, पता चला कि उसका भाई मारा गया।
वैसे मारा तो उसके भाई को एक शेर ने था। शेर ने वो मणि ले ली थी, फिर रीछ और उस शेर में से युद्ध छिड़ी थी, वो रीछ लेके गया था वो मणि। लेकिन उसका जो भाई था सतर्क राजा सब जगह कहता था कि कृष्ण बार बार उस दिन सभा में मेरी मणि को देख रहे थे, मेरी मणि कृष्ण ने चुराई है। मतलब कलंक भगवान कृष्ण पर भी लगा था। हम लोग जो सामाजिक प्राणी हैं ना, हमारे अनुकूल कुछ नहीं होता तो ढूंढते हैं कारण को, दूसरे के सिर पर कुछ मढ़ने को, इल्जाम दूसरे के सिर पर रखना है। मैं नालायक हूं, मैं काम ज्यादा नहीं करता, दिल से नहीं करता, ये हमें नहीं चाहिए। दूसरे पर इल्जाम डालना इंसान का स्वभाव है। इसके कारण मैं नहीं आगे बढ़ा। उसने ही मुझे रुकावटें बहुत डाली थी, उसने मुझे बढ़ने नहीं दिया, उसने मुझे मेरा सहयोग नहीं करा। फिर दूसरों के लिए क्या कहते हैं, इसने तो अपने भाई के पैसे चुराए थे, इसको तो अपने ससुराल का साथ था। पता नहीं लोग कुछ भी बोलते हैं। और बहाना कौन करते हैं, जो खुद कुछ करते नहीं। दूसरों पर इल्जाम भी कौन मढ़ते हैं, जो खुद करते नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई इल्जाम लग गया तो ये ध्यान में रखें, जल्दी से जल्दी वो कलंक हमारे नाम के साथ जो जुड़ा था वो मिटना चाहिए। मरते मरते भी वो कलंक मिटाने का प्रयास करते रहना चाहिए। किसी कारण से वो इल्जाम हमारे सिर पर है तो ज़्यादा लोड भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इल्जाम रखने वाले तो आज तक कहते हैं राम जी अगर सच्चे भगवान थे तो उनको पता नहीं था कि माँ सीता सच्ची है, फिर उसको घर से क्यों निकाला था। कहने वाले तो ऐसा भी कहते हैं। हमारे भारत में कुछ ऐसी भी राजनीतिक दल हैं, वो कहते हैं राम जी एक केवल कल्पना है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे। लेकिन जितना हो सके संभव हो, हमारे नाम के साथ कुछ गलत जोड़ा गया है, जल्दी से वो प्रयास करें कि वो कलंक हमारे नाम से न जुड़ा हुआ हो। और एक निवेदन इस संदर्भ में, क्योंकि ये समाज में अक्सर विषय देखा जाता है, कहीं हम पहुंच नहीं सकते, बड़ी किसी हस्ती ने हमारे ऊपर कोई इल्जाम मढ़ दिया है, फिर क्या करें। फिर अपने पक्ष का विषय और जगहों पर बोलते जाएं, एक समय पर वो जरूर कलेक्ट होगा कहीं तो भी। संसार में दूसरा पक्ष भी रहेगा और रहना चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, थोड़ा समझने का है। ठाकुर जी पर इल्जाम लगा, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा कि सब जगह राजा सतर्क कहता फिरता है कि मेरे भाई को इसने शायद मारा होगा और मेरी मणि चुराई है। ठाकुर जी फिर पता चला कि वो कहाँ गया था शिकार करने, तो वहाँ गए और जहाँ पैर के कदम निशान थे, ठाकुर जी आगे बढ़ रहे थे, पता चला रास्ते में शेर मरा पड़ा है, फिर रीछ के पैरों के निशान थे। ऐसे ठाकुर जी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो एक गुफा थी, जिस गुफा में वो मणि चमक रही थी, बच्चे खेल रहे थे। वो गुफा भी मैं होके आया हूँ, मैं गुफा उसका दर्शन करके आया हूँ और कई जनों को मैं करा के आया हूँ। वो जमीन के नीचे है, 51 फुट नीचे है। ठाकुर जी नीचे गए, बच्चे खेल रहे हैं, वहां एक रीछ खड़ा है, उसको ठाकुर जी कहते ये मणि सतर्क राजा की कृपा करके दीजिए, मैं उनको वापस करूं। वो मेरे सिर पर इल्जाम इसका मढ़ रहे हैं कि मैंने उनकी चोरी करी है। वो रीछ कहता है मैं आपको क्यों दूं, आपको अगर मणि लेनी है तो मुझसे युद्ध करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कहा मेरी युद्ध की इच्छा नहीं, आप मुझे मेरी मणि दे दो। बोले बच्चे खेल रहे हैं। ठाकुर जी विवश हुए, युद्ध शुरू हुई। थोड़ी ही देर में भगवान कृष्ण में से धनुषधारी भगवान राम जी का उनको दर्शन होने लगा। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की
जय। वो रीछ और कोई नहीं, वो रीछ था जामवंत जो भगवान राम के साथ था। अभी क्षमा मांगने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, आप ही कृष्ण हो, लेकिन आप ही तो मेरे इष्ट देव राम ही हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपने हाथ उठाया नहीं, मैंने उठवाया। बोले क्यों? बोले जब मैं राम अवतार में था, जब रावण से युद्ध चल रही थी, सभी खुश थे लेकिन आप उदास थे। आपसे कारण पूछा गया तो आपने कहा कि सभी को लड़ाई लड़ने का अवसर मिला लेकिन मुझे नहीं मिला। मेरी इच्छा थी मैं रावण से लड़ूं और उसको मारूं। उस समय मैंने, मतलब राम अवतार में, मैंने कहा अगर रावण से युद्ध करने का अवसर आपको नहीं मिला तो आने वाले समय में ऐसा आपको अवसर दिया जाएगा जो रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, उससे युद्ध लड़ने का आपको अवसर मिलेगा। और वो अवसर मैंने आपको दिया, आपकी इच्छा पूरी करी। आपकी पहले से ये इच्छा थी, अभी मैंने लेकिन वो इच्छा पूरी करी। अभी ठाकुर जी कहते मुझे मेरी मणि दे दो भैया, मेरे सिर पर जो इल्जाम लगा हुआ है कम से कम वो तो खत्म हो जाए। जामवंत जी कहते हैं ये मणि तो मैं दूंगा लेकिन ऐसे नहीं, दहेज के रूप में। ठाकुर जी कहते हैं दहेज के रूप में मतलब क्या? बोले आप मेरी बेटी जामवंती से विवाह करिए। ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने तो विवाह करा है। तो जामवंत जी कहते हैं एक विवाह करा है, राम अवतार में आपने संकल्प लिया था एक ही स्त्री से विवाह करूंगा, व्रत धारण करा था। इस जन्म में कोई जरूरी थोड़ी है एक करा है तो एक और कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंती जी से हुआ। फिर ठाकुर जी वो मणि लेके शतरग राजा के पास गए। राजा को पछतावा हुआ, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया। भगवान ने कहा ठीक है। ठाकुर जी से कहा मुझे क्षमा कीजिए। ठाकुर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपकी चीज आपको मिल गई। बोले नहीं, मैं तब मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा करा, माफ करा, जब आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह करोगे। ठाकुर जी कहते हैं दो विवाह तो पहले ही हो गए। बोले दो जहां तहां तीसरा भी। तो ठाकुर जी का तीसरा विवाह ऐसे हुआ। फिर कालंदा, लक्ष्मणा, विरंदा, सत्या, भद्रा, मित्रविदा आदि ठाकुर जी के कुल 8 विवाह हुए। कथा आगे कहती है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। भूमासुर नाम का एक दैत्य है, एक राजा है जो कई राजकुमारियों को अपने कई सालों से अपने कैद में रखे हुए हैं। उन राजकुमारियों ने भगवान को प्रार्थना करी कि आइए बचाइए। भगवान ने नारद मुनि जी को भेजा, राजा को कहे आओ कि इन बेचारी राजकुमारियों को क्यों अपनी कैद में रखा है। उस राजकुमार ने संदेशा भेजा, मुझे कोई कंस जैसा कमजोर समझा है क्या, मैं आपकी बात मानूं? कृष्ण अगर यहाँ आया, अगर उसको राजकुमारी को छोड़ाना है तो मेरे पास आना पड़ेगा, अगर यहाँ से आया तो जीवित नहीं जाएगा। भगवान को जब संदेशा मिला, भगवान गए और रास्ते में मूर नाम का एक राक्षस मिला। भगवान ने उनका उद्धार करा। तब से भगवान का एक नाम मुरारी भी पड़ा। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। फिर ठाकुर जी ने भूमासुर का उद्धार करा और उसकी कैद में 16,100 राजकुमारियां जेल में जो थी उनको आजाद कराया। ठाकुर जी ने कहा कि जाइए भाई अपने अपने पिता के घर। राजकुमारियां कहती हैं कई सालों से हम इस राजा की कैद में थे,
हमारे पिता हमें ऐसा लगता है नहीं स्वीकारेंगे कि कोई पराये पुरुष की कैद में हो, पवित्र कैसी होंगे जबकि हम सब पवित्र हैं। ठाकुर जी ने कहा फिर तो राजकुमारियां 16,100 राजकुमारियां कहती हैं या तो आप हमारे साथ विवाह करिए, नहीं तो हम लोग खुद को खत्म कर देंगे। ठाकुर ने कहा ये कैसी बात हुई भाई? बोले नहीं तो हमारे साथ विवाह करें, हमें अपना नाम दें, क्योंकि हमारे घर वाले अभी आने नहीं देंगे। तो 16,100 उन राजकुमारियों के साथ ठाकुर जी ने विवाह करे थे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। तो भगवान की अभी कितनी रानियां हो गई? जोर से कहिए ना भाई, थोड़ी एक बार और जोर से कहिए। आजकल लोग तो कहते हैं एक शादी भी मैंने करी तो क्यों करी। एक बार एक दादाजी का अपनी पत्नी के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ, अपने बेटे को बुला के कहता है कि सुनो सच में तू मेरा बेटा है ना, आज मुझे वचन दो कि तू शादी नहीं करेगा। तो अपने पिता को कहता है पिताजी आपका कसम है मैं शादी तो नहीं करूंगा, लेकिन यही बात अपने बेटे को भी सिखाऊंगा। किसको सिखाऊंगा? तो बेटा कैसे होगा? दिल्ली के लड्डू जो खाएगा, जोर से कौन, जो खाएगा पछताएगा, जो नहीं खाएगा वे ये संसार भूल भुलैया हैं। तो ठाकुर जी की 16,108 पटरानियां थी, जिसमें मुख्य 8 पटरानियां थी। ठाकुर जी ने चाह के नहीं करा था। जीवन में धर्म संकट आता ही रहता है, कोई भी हो, ये परीक्षाएं तो सबके साथ है ही हैं, कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। परीक्षाएं, अरे हम लोगों को लगता है कि इस बार वाली बड़ी परीक्षाएं हैं जो इन दिनों में मेरे जीवन में संकट झंझट चल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कभी कभी सोचना चाहिए, जब जीवन की अंतिम घड़ियां होंगी हमारी, एक तो पता नहीं कहां होंगे, कैसी स्थिति में होंगे, कैसी परिस्थितियां होंगी, कौन सा स्थान होगा। घर में होंगे, रेल में होंगे, जेल में होंगे, हॉस्पिटल में होंगे, देश में होंगे, परदेश में होंगे, कोई कह सकता है? फिर पता नहीं क्या आंखों के सामने होगा, अपने भी साथ में होंगे या नहीं होंगे। अपने बच्चों के हाथ से मुख अग्नि भी नसीब होगी या नहीं होगी, क्योंकि राजा दशरथ को नसीब हुई थी राम जी के हाथ की मुख अग्नि। हाँ कहते हो या नहीं कहते हो भाई? नहीं हुई थी, लेकिन जटायु की मृत्यु भगवान श्री राम की गोद में हुई थी, और मां शबरी का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने अपने हाथों से करा था। इसलिए रोज संत जो है ना, संत एक मंत्र जो गुरु मंत्र मिला हुआ है, दूसरा मालक, तीसरा मौत, इन तीनों को सदैव याद रखते हैं। गुरु मंत्र, मालक जो हमारे मन का है, जो इष्ट है, जो गुरुदेव है, तीसरा मृत्यु मौत को भी याद रखते हैं। हम में और संतों में यही अंतर है। कभी कभी हमें लगता है हम नहीं मरेंगे, और लगभग हर रोज हम ऐसे जीते हैं जैसे हम लोग भगवान से लिखा के आए सदा के लिए यहां रहना है। कहते हैं कि राजा सिकंदर को किसी ने बताया कि अमुक जगह पर एक साधु रहते हैं, सरोवर के किनारे, उसके पास ऐसा जल है किसी को जल पिलाए तो वो अमर हो जाएगा। राजा सिकंदर को लगा तो मुझे तो पीना ही चाहिए। इस भाव से निकले, जैसे उस सरोवर के किनारे पहुंचे, आवाज आई, हे राजा आप क्यों आए हो? क्या आप भी जल पीने आए हो?
अमर होना चाहते हो? राजा इधर उधर देख रहा है, कौन है? कोई नजर नहीं आया। फिर से सिकंदर ने आवाज करी, कौन है? तो उस सरोवर के किनारे जो थोड़ी रेती थी उसमें 2 आंखें दिखाई दी। पूछने लगा, आप कौन हो? बोले, मैं मगरमच्छ हूं। बोले, क्या हुआ? बोले, मैंने वो जल पिया, अमर तो हो गया हूं, शरीर घिस गया, खत्म हो गया, लेकिन प्राण बाकी है, बाकी 2 आंखें रही है। मैं निवेदन करूंगा, ये पानी नहीं पीना। कहते राजा थोड़ा आगे बढ़े। 2 व्यक्तियों को तलवार से एक दूसरे को मारते देखा। वो रुक गए। दोनों लहू से, खून से लथपथ हैं, खून बह रहा है। पूछने लगे, आप क्यों आए हो? राजा के सामने 2 लोग और सामने लड़ते झगड़ते देखे राजा ने। फिर उनसे आगे 2-4 और देखे। राजा ने पूछा, आप लोग कौन हो? बोले, पहले तुम बताओ, यहां क्यों आए हो? क्या वो अमृत पीने आए हो, अमर होने के लिए? बोले, हाँ। बोले, हम आपको सलाह देंगे, ये जल नहीं पीना। बोले, क्यों? बोले, ये जितने लड़ते झगड़ते देख रहे हो, ये हम सबका एक ही परिवार है। हमने ये जल पिया, अमर हो गए। इनमें से एक कोई परदादा है, फिर दादा, फिर बेटा, फिर पोता, पर पोता, तर पोता, एक ही वंशज है। अभी जल पीने के कारण सबकी आयु एक जितनी है। हर कोई कहता है मैं बड़ा हूं, ईगो है, अहंकार है, रोज एक दूसरे को काटते मारते हैं, खून बहता है, लेकिन कोई मरता नहीं। अरे ये भी कोई जीवन है? हे राजा, आपका जो जीवन है वो अच्छा है। जितना जीवन है उसको आनंद से जियो, बड़ी आयु की कल्पना न करो, नहीं तो हमारे भांति आप जीवित तो रहोगे, लेकिन आपका जीवन आपको ही बोझा लगेगा। इसलिए जीवन किसका बड़ा या छोटा ये बड़ा विषय नहीं है। स्वामी विवेकानंद महाराज कहा करते थे, कौन कितना संसार में जिया ये बड़ा कोई विषय नहीं है। किसकी पढ़ाई कितनी की हुई थी, पद कितना प्राप्त करा था, पैसा कितना था, परिवार किस से था, पहुंच कितनी थी, प्रतिष्ठा कितनी थी, ये ज्यादा मूल्यवान विषय नहीं है। कौन संसार में क्या करके गया, ये काम का विषय है। हमारी वारकरी संप्रदाय के दूसरे संत हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज। अल्प आयु में 20 साल में शरीर त्यागा था। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 32 साल की आयु में शरीर त्यागा था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने 39 साल की आयु में शरीर त्यागा था, लेकिन वो अजर अमर हैं। आज ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्र के घर घर में पढ़ी जाती है। स्वामी विवेकानंद को हर कोई जानता है, हर कोई उनको, लगभग भारत उनको आदर्श मानता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य के कारण ही तो 4 जो हमारे मुख्य धाम हैं, मंदिर तो पहले थे, धाम की स्थापना उन्होंने करी कि भारतवासी एक दूसरे के पास आए जाएं, सदा के लिए वो अजर अमर हो गए। तो बड़ी या आयु या लंबी आयु का ज्यादा फायदा नहीं, कौन संसार में क्या करके गया ये मुख्य विषय है। सत्य स्वीकार करो, यहाँ से तुझको जाना है। गाइए, अपने मन को सुनाइए। क्या? सत्य स्वीकार करो, यहाँ से तुझको जाना है। सत्य स्वीकार करो, यहाँ से तुझको जाना है। तेरी इच्छा हो या ना हो, तेरी इच्छा हो या ना हो, यहाँ से छोड़ जाना है। सत्य स्वीकार करो, यहाँ से तुझको जाना है। सत्य स्वीकार करो, यहाँ से तुझको जाना है।
सारे जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा दिया। हो तूने सारे जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा दिया। छोड़ के सच्चाई की राह झूठ को अपना लिया। तेरे कर्मों का हिसाब, तेरे कर्मों का हिसाब सिर्फ तुझको ही देना है। तेरे कर्मों का हिसाब सिर्फ तुझको ही देना है। तेरी इच्छा हो या ना हो, तेरी इच्छा हो या ना हो, यहाँ सब छोड़ जाना है। सत्य स्वीकार करो, यहाँ से तुझको जाना है। सत्य स्वीकार करो, यहाँ से तुझको जाना है। तुझको जाना है। आइए, हमारे अंदर जो बैठा है, जो सुनते हुए भी बहरा है, जानते हुए भी अनजान है, जानबूझकर न समझने का जो नाटक करता है, आइए उस मन को सिखाएं क्या? सत्य स्वीकार करो, यहाँ से तुझको जाना है। सत्य कौन कौन एक दिन यहां से जाएगा? वो हाथ तो ऊपर करे, थोड़ा कंफर्म तो करो भाई। हाथ ऊपर करो ना, थोड़ा अंतर है। कौन सा? कोई आज जाएगा, कोई कल, कोई हफ्ते के बाद, कोई महीने के बाद, साल के बाद, 10, 20, 30 साल के बाद। कौन कौन जाएगा? हाथ ऊपर करो भाई। अपने मन को कहो, मैंने हाथ ऊपर करे हैं, तू जाएगा। सामान 100 बरस का, एक पल का पता नहीं। हम लोग जब ध्यान शिविर लेते हैं ना, उस ध्यान शिविर में अनुभूति कराते हैं कि जब मृत्यु होगी तो क्या क्या परिस्थितियां होंगी। हमारे बेटे सामने होंगे या नहीं होंगे? कौन कौन ज्यादा रो रहा होगा? जिनके हमने काम करे होंगे, जिनके काम नहीं करे होंगे वो ज्यादा रोएंगे। पता नहीं कितनी सासू मां के लिए बहुएं भी रोएंगी या नहीं। ये हर कोई खुद ही देखे, किसी को बताना नहीं, ये बताने का विषय नहीं है। हमारे पैसे जिनके पास होंगे वो तो बहुत खुश होंगे, ठीक है। और जिनके पैसे हमारे ऊपर चढ़े हुए होंगे, हम देके नहीं गए, तो वो तो चादर चढ़ाने के लिए आएंगे ना। वहीं से अब शब्द कहना शुरू कर देंगे, ये तो नरक में जाएगा। परमात्मा दया करे, एक दिन हम भी यारो गलती करेंगे जिंदगी में एक बार। हम भी यारो जिंदगी में गलती करेंगे एक बार। दोस्त सब पैदल होंगे, हम होंगे कंधे पे सवार। समाज में एक चलन है, कौन सा? जब दूल्हे की बारात निकलती है तो दूल्हे की गाड़ी पीछे, लोग आगे आगे, बैंड बाजे वाले भी आगे आगे, नाचने वाले भी आगे आगे, पटका बांध के चलने वाले भी आगे आगे, और दूल्हा पीछे पीछे। लेकिन जब अर्थी निकलती है तो अर्थी आगे, बाकी सब लोग पीछे। क्यों भाई? बोले इसलिए कि दूल्हे को कहा जा रहा है तू मन ही मन में खुश है कि मैं आज दूल्हा बनने जा रहा हूं, मिठाई खाऊंगा अभी।
लेकिन भैया तेरे से पहले जो ये पगड़ी बांध के आगे आगे चल रहे हैं ना, इन सब ने तेरे से पहले विवाह कर लिया है। किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। तेरे दादू ने, दादू के भाई ने 50 साल पहले ये कर लिया है। तेरे पिता ने 30 साल पहले कर लिया है। बड़े भाई ने 10 साल पहले कर लिया है। तू कोई पहला आदमी नहीं है। इसलिए जीवन में बड़ों को आगे आगे रख के उनके ज्ञानमयी अनुभवों भरी वाणियों के हिसाब से पीछे पीछे चलोगे तो सदैव सुखी रहोगे। अर्थी आगे लेकिन बाकी सब लोग पीछे क्यों? बोले सभी का मुंह इधर है, नंबर लगा हुआ है, बस आज इनका नंबर है जो सोया हुआ है। बाकी जितने लोग हैं नंबर में ये भी हैं, लेकिन हाँ इनका आज नहीं बाद का नंबर है, लेकिन नंबर में हैं सभी। इसलिए ये सदैव ध्यान में रहे। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जी कल हम सुनाए थे, उज्जैन महाकाल की नगरी में गए थे विद्या प्राप्त करने हेतु। पिता वसुदेव जी ने भेजा था कि कृष्ण तू कुछ पढ़ा। बचपन में भी हमने तेरी कोई परवरिश विशेष नहीं करी, तुझे स्कूल गुरुकुल कोई नहीं भेजा, जाओ सांदीपनि ऋषि के आश्रम। ठाकुर जी वहां गए थे, पहली बार सुदामा से मिलन हुआ था। एक बार गुरु माता ने कहा कृष्ण जाओ भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां काट के लाओ, सुदामा तुम भी जाओ इसके साथ। जब दोनों जा रहे थे तो गुरु माता ने सुदामा के हाथ में थोड़े चन्ने दिए, पोटली बांध के कि भूख लगे तो दोनों खा लेना। जंगल में पहुंचे, लकड़ियां काटी, बारिश होने लगी। ठाकुर जी अलग वृक्ष पर चढ़ गए, सुदामा अलग वृक्ष पर चढ़ गया। आधी रात का समय है। ठाकुर जी कहते सुदामा जाग रहे हो? बोले हाँ जाग रहा हूं। बोले थोड़ा आवाज आ रहा है, चने खा रहे हो क्या? जबकि सुदामा ने पोटली खोली, चने मुंह में डाले थे। झूठ कहा नहीं। ठाकुर जी पूछते फिर आवाज काहे की आ रही है? बोले ठंडी के कारण दांत बज रहे हैं। थोड़े समय के बाद फिर आवाज आई। ठाकुर जी कहते हैं सुदामा चने खा रहे हो? बोले नहीं। बोले आवाज तो आ रही है। बोले ठंडी के कारण दांत बज रहे हैं। तीसरी बार वे सुदामा ने खाए। ठाकुर जी ने पूछे सुदामा चने खा रहे हो? बोले नहीं, जबकि खा रहा था। झूठ कहा नहीं। सुबह हुई, दोनों उतरे। इधर से सांदीपनि ऋषि अपनी पत्नी के साथ अपनी कुटिया में थे। आधी रात को अपनी पत्नी को कह दिया सुदामा ने जो पराये हिस्से के, कृष्ण के हिस्से के वे चने खाए हैं, उसके दंड रूप में उसको तो दरिद्रता मिलेगी ही। जो पराये हक का, अधिकार का खाता है, उसको दरिद्रता तो झेलनी पड़ेगी ही। इधर से ठाकुर जी दयालु हैं, कृपालु हैं, उतरे हैं। सुदामा को कहते तू किसी को बताना नहीं कि तूने मेरे हिस्से के भी खाए हैं। संसार में ये दोनों वृत्तियों के लोग रहते हैं। एक जो पराया भी खाते हैं, अपना भी खाते हैं। दूसरे वो भी रहते हैं जो उनका खा जाए किसी को बताते थे नहीं, जताते भी नहीं, शिकायत भी नहीं करते। अभी समय गुजरने लगा। ठाकुर जी तो द्वारकाधीश बन चुके हैं। सुदामा के घर खाने को नहीं है, दुखी है। पत्नी का नाम सुशीला है। कहती है क्या करें, कई दिनों से बच्चे भूखे हैं। बोले क्या करूं, ब्राह्मण शरीर है। बोले मैंने प्रयास जो करना था कर चुका। बोले सुना है आपका बाल्य काल का जो सखा था कृष्ण, सुना है द्वारकाधीश बना है। बोले फिर? बोले उनसे जाके कुछ मांग क्यों नहीं लाते? सुदामा कहते हैं ये धर्म नहीं है हमारा
कि मित्र से कुछ मांगा जाए। मित्रता इसलिए नहीं हुआ करती कि हम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करें। जय हो। सुदामा कहता है कि ये धर्म नहीं बनता, तो मां सुशीला कहती है एक बार होके आइए आप, क्या जाता है ज्यादा में ज्यादा। जब जाने लगे, धोती फटी हुई है, एक लकड़ी हाथ में है, निर्बल शरीर है, कमजोर शरीर है। जाते समय मां सुशीला ने 3 मुट्ठी तंदुल की, चावल की पोटली बांध के दी। अभी सुदामा निकला है, ठोकरें खा रहा है, अभी पता तो है नहीं। कहां जाऊं, लोगों से पूछते हुए दिन भर ठोकरें खाते हैं, जहां रात होती है वहां ठहर जाते हैं, फिर सवेरे होते ही आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कमजोर शरीर है, ठोकरें बहुत हैं, मन भी उदास है, लेकिन भजन चल रहा है, भजन में कोई कटौती नहीं। एक समय ऐसा आया, रात्रि को सोया हुआ है, रास्ते में रो रहा है, कह रहा है हे कान्हा, हे द्वारकाधीश, मैं भले तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मेरा शरीर कमजोर है, तू अगर चाहे तो खुद से मुझे मिला सकता है। आंख लग गई। जब सुबह हुई तो सुदामा ने पाया कि मैं एक नगरी में पहुंचा हूं। कोई लोग गुजर रहे थे, पूछने लगा कि ये कौन सा नगर है? बोले द्वारकापुरी है। बोले यहाँ मेरा एक यार रहता है। बोले कौन? बोले कृष्ण। बोले वो तो यहाँ के राजा हैं, द्वारकाधीश हैं। बोले उसका महल इशारे से बताया। बाहर पहुंचा तो द्वारपाल बैठे हैं, खड़े हैं। उनसे कहता है, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे खुले खुले करीब आ गया है। जय श्री राधे। सुदामा द्वारपालों से कहता है, न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे पगड़ी, न तन पे जामा,